नाजरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को JF-17 थंडर तोहफे में दिया, जो ना सिर्फ एक जदीद जंगी तैयारा है बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक ताकतवर पैगाम भी है। ये इत्तेहाद दुश्मनों के लिए वाज़े इशारा है कि उम्मत मुस्लिमा अब एक सफ पर है और हर हमले का जवाब दिया जाएगा। JF-17 सिर्फ दिफा नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और उम्मत के इत्तेहाद की अलामत है, जो इस्लामिक नेटो के तसव्वुर को हकीकत की जानिब ले जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस बरादर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसकी गूंज सिर्फ रियाद से नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम से सुनाई दे रही है, और दुश्मन इसे मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर प्रवास करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि सऊदी अरब तन्हा नहीं, उसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन इसराइल की सरजमीन से, यमन की सरहद से या खलीजी पानियों से कोई वार करे तो उसे मंजर नजर न आए, सिर्फ JF-17 की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नया दौर है और यहाँ पुरानी साजिशें नहीं चल सकती। आज जब कतर पर इसराइली एयर स्ट्राइक हुई और पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया, तो सऊदी अरब की क़यादत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जहन में एक ही सवाल था कि उम्मत को किस तरह महफूज बनाया जाए। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ अस्करी ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती पैगाम है कि OIC के प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक नेटो की जो बात हुई है वो अब हकीकत में बदल रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हमेशा कहा कि सऊदी अरब सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दिफा के लिए खड़ा है, और यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया और JF-17 थंडर सऊदी अरब के हवाले किया, ताकि इसराइल या कोई भी ताकत अगर मैली आंख से देखे तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी दिया जाए। सऊदी अरब की जोग्राफियाई अहमियत दुनिया जानती है। एक तरफ रेड सी है जहां से दुनिया की तजारत गुजरती है, दूसरी तरफ खलीज है जो तेल की शाहराह है, शुमाल में उर्दन और इराक, जुनूब में यमन जहां ईरान के हमायत याफ्ता हूती मुसलसल हमले करते हैं, और मगरिब में इसराइल का वो साया है जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। ऐसे में JF-17 सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ढाल है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दुगनी है, मैक 1.6 यानी तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटे फिजा में रह सकता है। मतलब ये कि अगर इसराइल तल अवीव से हमला करे या यमन के पहाड़ों से मिसाइल छोड़े, थंडर वहां पहुंचकर जवाब दे सकता है। इसका वेपन सिस्टम भी किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। BVR मिसाइल्स, स्मार्ट बॉम्ब्स और PL-12 मिसाइल जो 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज को गिरा सकता है। इसके अलावा राद क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स और बंकर्स तबाह कर सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइली F-35 या हुतियों के ड्रोन आए तो थंडर उनकी आंखें बंद कर देगा। ये वही सिस्टम है जिसने भारत के राफेल को मफलूज करके दुनिया को हैरान किया था। भारत ने अरबों डॉलर लगाकर राफेल खरीदे, मगर जब मैदान में JF-17 आया तो सबको पता चला कि असल ताकत कीमत में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और हौसले में है। और यही वजह है कि आज सऊदी अरब जैसे अमीर मुल्क ने भी JF-17 का इंतखाब किया। हालांकि वो चाहता तो अमेरिका से F-35 और यूरोप से यूरोफाइटर ले सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तान पर एतमाद किया, क्योंकि ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि पूरा पैकेज है। पाकिस्तान ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स भी देता है। मतलब ये कि सऊदी अरब किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि अपने ही बरादर मुल्क के ताउन से हर वक्त तैयार रहेगा। नाजरीन, इसराइल की हालिया जारहियत ने OIC को भी हिला कर रख दिया है, इसीलिए इस्लामिक नेटो की बात अब तेज हो रही है। अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और दूसरे ममालिक इकट्ठे खड़े हो गए तो ये सिर्फ एक अस्करी ब्लॉक नहीं बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। ये वो लम्हा है जब उम्मत मुसलमा एक पेज पर आ रही है। सऊदी अरब के आसमान पर जब JF-17 थंडर गूंजेगा तो दुश्मन को साफ पैगाम जाएगा कि अब बैतुल मुक़द्दस से लेकर मक्का और मदीना तक का दिफा एक उम्मत के हाथ में है। ये तैयारा सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा का है। आज जब इसराइल कतर पर हमला कर रहा है, फलस्तीन लहू लहू है और यमन का बारूद पूरे खित्ते को लपेटने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये इत्तेहाद उम्मीद की किरण है। ये पैगाम है कि अगर तुम कमजोर मुल्कों को दबाओगे तो तुम्हें ऐसा जवाब देंगे जो दहाइयों तक याद रहेगा। और नाजरीन, याद रखें, जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क को सिर्फ दुआ सलाम का रिश्ता देता है तो वो महदूद होता है, मगर जब कोई मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा बतौर तोहफा दे तो समझ लीजिए कि ये दोस्ती नहीं बल्कि एक नए इत्तेहाद की बुनियाद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये अस्करी ताल्लुक आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकता है। नाजरीन, आज की खबर ने वाजे कर दिया है कि सिर्फ बयानात और तकरीरें नहीं बल्कि अमली कदमात भी अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये कदम महज अस्करी ताउन नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के लिए एक ताकतवर पैगाम है। हम मुत्तहिद हैं और हमारी हिफाजत मुश्तरका है।
اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد اسلامی دنیا کے لیے ایک نیا دور ثابت ہو سکتا ہے تو نیچے کمنٹس میں لکھیں اسلامک نیٹو حقیقت بن رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر گھر تک یہ اہم پیغام پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر نئی خبر سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔